जिस प्रकार से अखिलेश ने सत्ता संभाली उसके बाद चाचा को दरकिनार कर दिया, चाचा को कहीं सत्ता और पार्टी अलग बनानी पड़ी। तो अहंकार जो है जिस प्रकार से अखिलेश को है वही अहंकार अगर बात करो तो बिहार में भी तेजस्वी यादव को हो गया था। डेडिकेटेड नेता थे और वो रोते हुए आए थे जब निकले थे आरजेडी कार्यालय से बाहर और कह रहे थे कि मेरा श्राप है कि 25 सीटें भी नहीं आएंगी आरजेडी की। तो वो तेजस्वी यादव ने ये बात सही है, असुद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर हो, वो तो बहुत छोटी चीज है, उसने कांग्रेस को ही कुछ नहीं समझा था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में चर्चा इस बात पर होती है कि अगर परिवारवाद रहेगा तो राजनीति में विकासवाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चर्चा पिछले 10-11 वर्षों में बीजेपी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते आए कि परिवारवाद ने इस देश को बर्बाद कर दिया। हालांकि परिवारवाद बीजेपी के नेताओं ने कितना साधा परिवारवाद को, ये भी हमारा देश के लोग जानते हैं। खैर, इस बात पर बात नहीं करेंगे, लेकिन परिवार आज और हमारे और आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंकड़े हम पेश करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश के और एक परिवार के, उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार के। इसके अलावा आंकड़े पेश करेंगे बिहार के, और बिहार के एक ऐसे राजनीतिक परिवार के जिनके युवा लड़कों के अहंकार ने उनकी सत्ता को भी उनसे दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों को, उनके अपनों को भी उनसे दूर कर दिया। आज मेरे साथ हर बार की तरह मौजूद है शाकल बाबा। बाबा, आज जो चर्चा होगी सबसे पहले अखिलेश यादव की चर्चा करेंगे। भले अखिलेश यादव कांग्रेस के सहारे से लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सांसदों के साथ जीतकर आज इस बात की खुशी मना रहे हो कि ये उनका जादू था, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के दम पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इतनी सीटें प्राप्त हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी सीटें उसे दी थी, और प्रचार जिस लेवल का कांग्रेस ने किया था उसकी वजह से अखिलेश यादव को सीटें मिली थी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, एक वीडियो में देखा गया कि उन्होंने अपने पिता को धक्का दिया, वायरल हुआ था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि पिता का जो नहीं हो पाएगा वो सत्ता में जनता का कैसे हो पाएगा, और इसी वजह से शायद सत्ता नहीं मिली। शिवपाल यादव जिन्होंने राजनीति को संभाला, उन्हें बच्चे थे, उन्हें बड़ा किया, आगे बढ़ाया, चलो बेटा ऐसे राजनीति करनी है, उन्होंने नहीं संभाल पाए। ऐसे में अखिलेश यादव भी गए, परिवार नहीं संभाल पाए, इसलिए सत्ता नहीं आ पा रही उत्तर प्रदेश की, और अब वही हाल यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ हुआ। बाबा क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वास्तविकता ये है जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अखिलेश यादव को अहंकार हो गया, उन्हें अहंकार हो गया, देश में तीसरे नंबर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस प्रकार से सदस्य रहे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है सारा सिस्टम समाजवादी व्यवस्था के कारण आया। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा सीटें आई थी, कांग्रेस ने जिस प्रकार से सरेंडर कर दिया, कांग्रेस का मतलब यानी कि राहुल गांधी जो वो चाहते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश से कांग्रेस मुक्त चाहती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था। उसका कारण था कि जो वोट जो कांग्रेस के पास आने चाहिए थे, राहुल गांधी के पास आने चाहिए थे, वो समाजवादी के पास आ गए। उसके बाद वो इतनी बड़ी संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अहंकार हो गया। अहंकार उससे पहले भी रहा। देखिए, जो उसके जो वीडियो वायरल हुई, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को सम्मान नहीं दिया, और जो चाचा वास्तव में इस पार्टी समाजवादी पार्टी के जो मुख्य जो सूत्रधार हैं वो शिवपाल जी ने और मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को वास्तव में बहुत ऊंचाई तक ले गए। लेकिन वास्तविकता उससे नकारा नहीं जा सकता। जितना ही बाहुबल चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, वो शिवपाल जी के पास था। और जो मुलायम सिंह जी पार्टी को जो ये कि दो सिरे से दो पहिए लेकर चल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश ने सत्ता संभाली उसके बाद चाचा को दरकिनार कर दिया, चाचा को कहीं सत्ता और पार्टी अलग बनानी पड़ी। तो अहंकार जो है जिस प्रकार से अखिलेश को है वही अहंकार अगर बात करो तो बिहार में भी तेजस्वी यादव को हो गया था। अहंकार की अगर बात करो जिस प्रकार से वो अपने भाई को, तेज प्रताप भाई जो था वो विधानसभा चुनाव में उसे ही नहीं संभाल पाए, तो महागठबंधन को कैसे संभाल पाते। जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अहंकार में हो गए थे। आपने देखा जिस प्रकार से परिवार टूट गया है बिहार के अंदर। लालू का जो परिवार था, लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार था, वो इस समय परिवार पूरा टूट गया, बिखर गया है। तेजस्वी का यादव से पहले तेज प्रताप यादव पहले टूट कर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, और जब नतीजा आए कि मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव बनने की जब संभावनाएं थी, जैसी अटकलें लगाई जा रही थी, तो पूरा परिवार संगठित था। लेकिन आज जिस प्रकार से उसकी बहनें छोड़ के जा रही हैं और उसके भाई जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र है, उसके सामने सब नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपने भाई को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो आ रहे हैं सामने, ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। और दूसरी बात है, ये तेजस्वी हो या अखिलेश हो, ये इनके अहंकार है। कारण है अखिलेश यादव ने अगर देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो असुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं समझा, चंद्रशेखर को कुछ नहीं चक्का, चंद्रशेखर राहुल या किसी मतलब छोटे भैया नेता समझते थे, आज वो उन्हें कुछ नहीं समझा। ऐसे बिहार में जिस प्रकार से
तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस ने असुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं समझा। नहीं, बिहार में बाबा तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कुछ नहीं समझा। यहाँ पर आप ये बात को समझिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिहार में तेजस्वी यादव ने यह समझा कि मेयर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, नहीं, मैं तो बनने ही वाला हूं मुख्यमंत्री। ये वास्तविकता है नकुल जी कि बिहार में जो जिस प्रकार से उसे लग रहा था कि किंग मेकर मैं ही हूं, युवा मैं हूं, तो मुख्यमंत्री मैं ही बनने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने, ये बात सही है, असुद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर हो, वो तो बहुत छोटी चीज है, उसने कांग्रेस को ही कुछ नहीं समझा था, इसलिए पूरी सत्ता पे काबिज हो गए, अपने मन मर्जी से उसने सीटें प्राप्त की नहीं, और उसके बाद उसको जो है कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से एक विधायक थे जो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी, उनको सीट ना देने के कारण उसने बद्दुआ दी थी कि कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव 25 सीट में सिमट जाएंगे। नकुल जी, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, वही हुआ। एक विधायक पद का टिकट मांग रहे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, आरएलडी के बड़े डेडिकेटेड नेता थे, और वो रोते हुए आए थे जब निकले थे आरजेडी कार्यालय से बाहर, और कह रहे थे कि मेरा श्राप है कि 25 सीटें भी नहीं आएंगी आरजेडी की। तो वो बात साबित हुई। लेकिन इन सबसे इतर मुद्दा हमारे साथ दोस्तों यह है कि परिवार, अगर आप अपने परिवार को संभाल कर रखेंगे तो समाज में आपको इज्जत भी मिलेगी, समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, और समाज आपकी तरफ एक मजबूत निगाहों से देखेगा। लेकिन अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, अपने भाई, अपने पिता, अपनी बहन, अपनी माँ और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को नहीं संभाल पाएंगे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आप समाज का भला करेंगे, किसी शहर का भला करेंगे, किसी राज्य का भला करेंगे? और यही हुआ है अखिलेश यादव के साथ भी, और तेजस्वी यादव के साथ भी यहाँ पर हुआ है। नकुल जी, सत्ता जो है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही भयंकर चीज है, उसे भाषा में कहीं बहुत ही गंदी चीज है। सत्ता यानी कुर्सी प्राप्त करने के लिए ना उसके लिए भाई है, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना माता है, ना पिता है। आपने देखा हो बहुत सारी जगह पत्नी पति के सामने चुनाव लड़ती है, बेटा मां के सामने चुनाव लड़ता है। जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में देखो तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं देखा, उसने चाचा का कितना कितना अपमान किया। आपने देखा बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता जो है ऐसी चीज है, सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग किसी को कुछ नहीं देखता, वो सत्ता प्राप्त करने का जो माध्यम है उसे तलाशता है, या रास्ता कोई भी हो। नहीं, वाकई में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को ये चाहिए था कि अगर तेज प्रताप यादव नाराज हुए थे तो किसी भी तरीके से जाते कि आओ भाई, हम सब एक साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल कर जो करना है करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और अखिलेश यादव ने भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी शिवपाल यादव चाचा से, और कहा था कि किसी भी तरीके की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन बिहार में शिवपाल यादव को उन्होंने कुछ नहीं समझा। लेकर जाते चुनाव प्रचार में, उन्हें लगाते, स्टार प्रचारक बनाते, लेकिन वो भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब यह है कि आप दिखावे के लिए तो जा रहे हैं, अपने चाचा शिवपाल को याद कर रहे हैं, और इधर तेजस्वी यादव ने भी शायद दिखावे के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों से अपनी राजनीतिक जो विरासत थी, राजनीतिक पार्टी थी, उसे मटियामेट कर लिया, और जो मेहनत की थी वो मेहनत सारी धराशायी हो गई। हेलीकॉप्टर मोड़ मोड़ कर आप जब जा रहे थे तो आपको भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन वही भीड़ जब परिवार आप एक नहीं कर पाए तो भीड़ आपके लिए वोट पर कैसे एक हो पाएगी? तो बाबा, ये बात सोचने की ज़रूरत है, दर्शकों को, देश को सोचने की ज़रूरत है। अपने परिवार को संभालिए, उसके बाद आज अगर पारिवारिक जो समाज जिस तरीके से चल रहा है ना, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि है, कुछ चीजों में, कुछ क्षेत्र में जाओगे तो कुछ प्रतिशत लोग मिलेंगे जो अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव अगर सत्ता में काबिज होते, आज भी अगर वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जितना परिवार टूटा हुआ है ना, बिखरा हुआ है, वो आज साथ आ जाएगा। आज तेजस्वी यादव को, जब अभी तक चुनाव के समय उसके लोग साथ थे, चुनाव जब तक वो लड़ा है विधानसभा का, जब तक सब परिवार साथ थे, वो अलग बात है, तेज प्रताप यादव नहीं थे, लेकिन बहनें सारी साथ थी, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्हें लगा कि सत्ता में काबिज नहीं होने जा रहे, तो सब इस दुख की, इस कष्ट के समय में तेजस्वी यादव के साथ कम से कम उनकी बहनों को, उनके परिवार को साथ रहना चाहिए थे, मजबूती के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्टों ने तो उसे तोड़े ही तोड़ा, परिवार को भी, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। ये बड़ी दुख की बात है। रोहिणी आचार्य ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि मैं जो यादव है, एक और यादव है जो हरियाणा से आया हुआ है, जिसके कहने पर सब कुछ, वो जो IT सेल संभालते हैं उनका, है ना, तो वो उसके कहने पर आप ये सब कुछ कर रहे थे। और रोहिणी आचार्य ने जब ये रिजल्ट आए तो जाकर वही बात की कि भैया आपके रथ चाणक्य तो फेल हो गए। तो इसी बात पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि थप्पड़ मारा गया उन्हें, उनके साथ गाली गलौज की गई, चप्पल उठाई गई। और इस बात के लिए रोहिणी आचार्य ने कहा भी कि अगर ये सब कुछ गलत है तो तेजस्वी आए मीडिया के सामने सारी बातें कहें। देखिए नकुल जी, क्या है, रोहिणी आचार्य को मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। आप देखो, राजा भैया की जो माँ, राजा भैया की पत्नी और उसकी बेटी इंसाफ मांगती रही,
किसी मीडिया ने नहीं दिखाया उसको। उसकी बेटी रही के सबूत के साथ देती रही राजा भैया से, यानी कि पिता से हमें खतरा। लेकिन ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौजूदा घटनाक्रम पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे। प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाया गया वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुछ हो रहा है उसे तो हम दिखा रहे हैं ना आज बैठ के। देखिए नकुल भाई, बात यह है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। वो बात यह है कि आज जो एजेंडा है ना, वो रोहिणी आचार्य का जो मुद्दा है उसे बहुत तेजी से बहुत मीडिया कहीं ना मेन स्ट्रीम में ले जाकर स्पेशल प्रोग्राम बना रही है। ये मुद्दे तो उनसे वो पहले से कह दिया था, वो तो घर का विवाद था। लेकिन आज अगर वो सत्ता में काबिज हो जाते तो रोहिणी आचार्य रोहिणी का ये वीडियो वायरल नहीं होता। तो ये तो सत्ता अगर नहीं मिली है तो ये सामने आ रही है। सत्ता मिल जाती तो सब लोग साथ बैठ के खाना भी खा रहे होते, विजय और जश्न भी मना रहे होते और उप मुख्यमंत्री की बधाई भी दे रहे होते। चलिए फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आपको समझना यही है कि परिवार को संभालिए। परिवार के चक्कर अगर आपके साथ परिवार आपके चक्कर में लगा रहेगा, परिवार के चक्कर आप लगाते रहेंगे तो आप समाज में भी आगे बढ़ पाएंगे, अपने राजनीतिक करियर को भी आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप परिवार को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो इसी तरह आप बेकार होंगे और समय आएगा तो आपकी सत्ता भी खत्म हो जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और अपना कमेंट, आप प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। नमस्कार। नमस्कार।